तो यार आईटी में अपना करियर बनाने की सोच रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो या आईटी में जॉब करने जा रहे हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगा बैकग्राउंड वेरिफिकेशन प्रोसेस के बारे में जो आईटी कंपनीज में किया जाता है। बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में एक भी गलती रेड मार्क दे देती है जिसकी वजह से आपको रिजाइन करवा लिया जाता है, आपको टर्मिनेट कर दिया जाता है या फिर आपको ब्लैकलिस्ट कर दिया जाता है। इसलिए आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन प्रोसेस को समझना बहुत जरूरी है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे करते हैं बैकग्राउंड वेरिफिकेशन प्रोसेस, किन किन चीजों का बैकग्राउंड वेरिफिकेशन किया जाता है। तो जैसे कि आपको पता है कि मैं पिछले 8 से ज्यादा सालों से रिक्रूटमेंट कर रहा हूं, मैंने आईटी में बहुत सारा रिक्रूटमेंट किया है। तो इन बैकग्राउंड प्रोसेस में मैंने खुद पार्ट लिया है और इनको मैंने काफी नजदीक से देखा है जिसके मैं आपको सही से डिटेल में समझा सकता हूं। तो स्टार्ट करते हैं पॉइंट टू पॉइंट। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है कि इज आईटी एमएनसीज का, और ये बैकग्राउंड वेरिफिकेशन प्रोसेस बहुत ज्यादा तगड़ा होता है। इसकी वजह है कि ये जो आईटी एमएनसीज हैं, टेक महिंद्रा, कॉग्निजेंट, कैपजेमिनी, ये एक थर्ड पार्टी एजेंसी हायर करती है बैकग्राउंड वेरिफिकेशन प्रोसेस के लिए। और ये जो थर्ड पार्टी एजेंसीज होती है ये खुद में एक एमएनसी होती है, खुद में एक ये बड़ी कंपनी होती है। तो जब ये कंपनी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन प्रोसेस करती है तो ये बहुत तगड़ा करती है और ये काफी डिटेल में किया जाता है फुल टाइम पोजीशंस के लिए, क्योंकि कंपनीज को भी एक जेन्युइन, एक अच्छा कैंडिडेट चाहिए होता है लॉन्ग टर्म के लिए जो उनके कंपनीज में काम करे, उनके प्रोडक्ट को और ज्यादा अच्छा बना सके। इन कंपनीज में आपकी एक भी गलती रेड मार्क दे देती है जब एजेंसीज बैकग्राउंड वेरिफिकेशन प्रोसेस करती हैं और अपना एक डेटा शीट बनाती हैं। तो आपकी पूरी इंफॉर्मेशन क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, एक भी गलती उसमें नहीं होनी। सेकंड टाइप ऑफ बैकग्राउंड वेरिफिकेशन पे आ जाते हैं तो ये होता है छोटी कंपनीज में, स्टार्टअप। देखो छोटी कंपनीज और स्टार्टअप बहुत ज्यादा बजट इनका नहीं होता है, बहुत ज्यादा पैसा नहीं खर्च कर पाती हैं, इसलिए ये थर्ड पार्टी हायर करती हैं जो कि छोटी कंपनीज होती है। और कुछ कंपनीज या स्टार्टअप ऐसे भी होते हैं जो थर्ड पार्टी हायर नहीं भी करते हैं, वो खुद के एचआर या रिक्रूटर से बैकग्राउंड वेरिफिकेशन प्रोसेस करवा लेते हैं। ये बैकग्राउंड बहुत ज्यादा तगड़ा नहीं होता है और मोस्टली फेक एक्सपीरियंस का खेल जो कैंडिडेट करते हैं वो इन कंपनीज के साथ ही स्टार्ट करते हैं। तो देखो अब ये भी मत सोच लेना कि जो छोटी और स्टार्टअप कंपनी है वो बिल्कुल भी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन नहीं करती है, ऐसा भी नहीं है, वो करती हैं। कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो बहुत अच्छा बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करती हैं। देखो मोस्टली बिग एमएनसीज, मीडियम कंपनीज और आईटी कंपनीज के पास कुछ फेक कंपनीज, कैंडिडेट्स, इंस्टीट्यूट्स का डेटा होता है और इस डेटा को एचआर रिक्रूटर्स को सर्कुलेट किया जाता है। जब मैं एचसीएल में काम करता था तो एक डेटा मेरे पास ऐसे भी आया था जिसमें काफी सारे इंस्टीट्यूट्स के नाम थे जो फेक थे। बड़ी कंपनीज होती हैं उनके पास एक डेटा की पूरी लिस्ट होती है जिसमें कैंडिडेट के नाम, मोस्टली कॉलेज के नाम, फेक कॉलेज, फेक कंपनीज और फेक इंस्टीट्यूट्स के नाम होते हैं। तो इंडिया में बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करने वाली जो टॉप कंपनीज है उसमें है केपीएमजी, सिक्योरिटास इंडिया, फर्स्ट एडवांटेज, ऑथब्रिज, सुपरसॉफ्ट इंडिया, वेरीफैक्ट। तो ये बहुत बड़ी बिग एमएनसीज हैं जो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करती हैं बड़ी आईटी एमएनसीज के लिए। तो जब आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाता है, आपको ऑफर लेटर दे दिया जाता है, उसके बाद ही बैकग्राउंड वेरिफिकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। कभी कभी ये 5 दिन, 10 दिन या 15 दिन तक चलता है। आप कंपनीज ज्वाइन भी कर लेते हैं, उसके बाद कभी कभी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन प्रोसेस चलता रहता है। तो एम्प्लॉय बैकग्राउंड वेरिफिकेशन प्रोसेस में यूजली कैंडिडेट की हिस्ट्री चेक की जाती है, उसके करियर की हिस्ट्री चेक की जाती है, किस कंपनी में काम किया है, किस डेट से किस डेट तक काम किया है, किस प्रोफाइल पर काम किया है, कॉलेज डिग्री और एकेडमिक एजुकेशन को भी वेरीफाई किया जाता है। फर्स्ट पॉइंट है योर पब्लिक रिकॉर्ड। कंपनीज आपकी कोर्ट रिकॉर्ड्स और क्रिमिनल हिस्ट्री आसानी से लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी से निकलवा सकती है और चेक कर सकती है। योर वर्क हिस्ट्री, कंपनीज आपकी वर्क हिस्ट्री को भी चेक करती है। आपके जो रिसेंट में 2 से 3 कंपनी आपने जो चेंज करी है उनको चेक करती है। आपने किस डेट से किस डेट तक काम किया है उसको चेक करती है। आपने किस प्रोफाइल पर वर्क किया है वो भी चेक करती है। आपकी परफॉर्मेंस हिस्ट्री भी चेक की जाती है। इवन अगर बैकग्राउंड वेरिफिकेशन एजेंसी को लगता है कि ये कोई कंपनी है, ये फेक कंपनी है, तो वो बंदा उस कंपनी को विजिट भी करता है, वहां पर जाके देखता है कि क्या ये सच में एक जेन्युइन आईटी कंपनी है या नहीं। एजुकेशन रिकॉर्ड, आपके एजुकेशन रिकॉर्ड भी वेरीफाई किए जाते हैं। 10 से लेकर आपने ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, कॉलेज और यूनिवर्सिटी से वो इजीली वेरीफाई हो जाता है। एड्रेस वेरिफिकेशन, बड़ी आईटी एमएनसीज और मीडियम कंपनीज में एड्रेस वेरिफिकेशन जरूर होता है। इसमें एक बंदा आपके परमानेंट एड्रेस पर विजिट करता है और आपके जो माता पिता है या वहां पे जो भी रह रहा है उनसे सिग्नेचर लेता है, उनसे मिलता है, उनका आईडी कार्ड की फोटोकॉपी लेता है। इस तरह से बैकग्राउंड वेरिफिकेशन प्रोसेस आपके एड्रेस का हो जाता है। नेक्स्ट है सैलरी वेरिफिकेशन। देखो यार कुछ लोग सोचते हैं कि हम अपनी सैलरी स्लिप को एडिट कर लेंगे या बैंक स्टेटमेंट को एडिट कर लेंगे,
तो सैलरी वेरिफिकेशन में सैलरी वेरिफिकेशन की जाती है। अगर आपका पीएफ कट रहा था तो जो नया एम्प्लॉयर है वो इजीली आपकी सैलरी पकड़ लेगा कि कितनी सैलरी आपको मिल रही थी। तो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के बारे में बात करी है तो आपके मन में ये भी होगा कि क्या ये लीगल है इंडिया में। तो हाँ, ये लीगल है इंडिया में। ऐसा कोई भी रूल नहीं है गवर्नमेंट में कि कोई कंपनी आपकी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन चेक नहीं कर सकती है या नहीं करना चाहिए उसको। लेकिन कुछ रूल हैं, जैसे कंपनीज के पास आईएसओ सर्टिफिकेशन होना चाहिए बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करने के लिए, और मोस्टली ये बड़ी और मीडियम कंपनीज के पास होता ही है। नंबर 2, आपकी मेडिकल इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल बैकग्राउंड और बायोमेट्रिक डेटा आपकी प्राइवेट एंटिटी है। एम्प्लॉयर बिना आपकी परमिशन लिए एक्सेस नहीं कर सकता है। आपकी सोशल मीडिया प्रोफाइल की स्क्रीनिंग करने से गवर्नमेंट नहीं रोक सकती है। मतलब आपका फेसबुक, लिंक्डइन, ये सब चीजें कोई भी स्क्रीन कर सकता है, इस पे कोई रूल नहीं है। इसलिए अपनी लिंक्डइन और फेसबुक प्रोफाइल को हमेशा क्लीन करके रखें, हमेशा क्रिस्टल क्लियर और अच्छी इंफॉर्मेशन अपडेट कर। तो आज का वीडियो यहीं तक। आपके काफी सारे कमेंट आए थे फेक एक्सपीरियंस का मेरा जो वीडियो था उसके रिगार्डिंग, आपके कुछ अभी भी कुछ डाउट्स हैं, तो उसका भी सेकंड पार्ट आने वाला है बहुत जल्दी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दे। मिलता हूं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।